डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो संख्याओं का क्रम बढ़ता चला जाएगा और इस संख्या के बढ़ते क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में संख्याओं का क्रम घटता जा रहा है। जैसे जैसे हम सीढ़ियाँ उतरेंगे संख्याओं का क्रम घटता चला जाएगा और इस घटते क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं। आकार, आकृति, ये किसकी आकृति है? त्रिभुज, ट्रायंगल। ये हो गया सर्कल। सर्कल को हम हिंदी में वृत्त भी कहते हैं और बच्चे जैसा घेरा या गोला बोलेंगे। ये हो गया रेक्टेंगल, आयत। और ये है स्क्वायर, वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ये है प्रैक्टिस के लिए, आकृतियों की प्रैक्टिस के लिए। इसमें हम बच्चों को बोलेंगे कि एक जैसे आकृतियाँ मिलाइए। तो ये हो गई वर्ग, वर्ग की जगह पर रख देंगे। ये फूल की आकृति है तो फूल की जगह। ये अंडाकार हो गई तो अंडाकार की जगह। ये सितारा है तो सितारा। इसी तरह हम सभी आकृतियों का मेल बच्चों से करा सकते हैं। हमने की अवधारणा जीरो कॉन्सेप्ट। इसमें बच्चों के हाथ में पहले 4 गुब्बारे हैं। हम इसमें से जब एक एक गुब्बारा कम करते चले जाएंगे तो आखिर में बच्चे के हाथ में एक भी गुब्बारा नहीं बचेगा। तो जब बच्चे के हाथ में कुछ नहीं है, इस कुछ नहीं को ही हम ज़ीरो की परिभाषा देंगे। शून्य के साथ जोड़। 3 में जब कुछ नहीं जुड़ता है तो ये 3 संतरे ही इस प्लेट में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हम बच्चे को बता सकते हैं कि 3 में जब कुछ नहीं जुड़ता है तो वही संख्या हमारी यहाँ आ जाएगी। अब एक है, एक में कुछ नहीं जुड़ा तो ये एक ही यहाँ आ गया। एडिशन, जोड़। सबसे पहले हम ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारे 6 मतलब 6। इसमें है 1 2 3, ये हो गया 3। जोड़ के लिए इनको दोनों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हो गया हमारे 9। अब हम बच्चों को पूछेंगे कि इनमें 9 अंक कौन सा है। तो ये हो गया इसका उत्तर 9। सब्ट्रैक्शन, घटाव। इसमें हम गिनेंगे पहले कुल कितनी मछलियाँ हैं। 1 2 3 4 5। अब 5 में से अगर हम 3 मछलियाँ निकाल दें, घटा दें इसमें से एक तरह से, तो कितनी बच गई हैं? 2। इस तरह हम बच्चों को घटाव सिखा सकते हैं। डिवाइड, बराबर बांटना। हमारे पास कितनी मछलियाँ हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 मछलियाँ हैं और 2 बाउल हैं। हमें इन 8 मछलियों को इन 2 बाउल में बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे हम? पहले एक मछली एक बाउल में डालेंगे, एक मछली इस बाउल में डालेंगे। इसी तरह हम 8 की 8 मछलियों को बार बार एक एक करके दोनों बाउल में डालेंगे। इस प्रकार हम देखेंगे कि अंत में हमारे दोनों बाउल में 4-4 मछलियाँ बराबर भागों में बंट जाएंगी। इसी तरह हमारे पास 2 प्लेट हैं और 6 एप्पल हैं। जब हम इनको एक एक करके बराबर भागों में बांटेंगे तो ये हमारे पास 3 एप्पल एक प्लेट में और 3 एप्पल एक प्लेट में बराबर भागों में बंट जाएंगे। पैटर्न्स, आकृतियों का पैटर्न। शुरू में 2 त्रिभुज हैं, फिर 2 गोले हैं, फिर 2 त्रिभुज हैं। तो अब क्या आएगा? एक हरा गोला। ये हम यहाँ रख देंगे। एक सितारा है, एक वर्ग है, एक सितारा है, एक वर्ग है। यहाँ क्या आएगा? सितारा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।